हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से बर्नर सिंड्रोम का एपिसोड नंबर 2। आई डोंट नो व्हाई ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जो तीनों एक्टर्स हैं वो काफ़ी वेल नोन है और काफ़ी पुराने वीएल एक्टर्स हैं। और जो इसमें ड्यू है, जिसको हमने F4 थाईलैंड में देखा था, बॉयज़ ओवर फ्लावर्स में, उसका ये पहला बीएल ड्रामा है। एंड उसकी जो एक्टिंग है ना, इसे लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस वाले ड्रामा में। लिटरली एकदम उसने अपना पूरा हार्ट पोर करके इसमें एक्ट किया है। तो चलो बताती हूँ इसका सेकेंड एपिसोड में क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि जो जीरा है ना, वो सो के उठता है, फिर वो अपनी पेंटिंग देख रहा होता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस जॉब को हाँ बोल देगा। फिर हम देखते हैं कि जो को होता है ना, को सुबह में उठता है। उसके बाद से एक्चुअली आपको पता है ना कि जो को है ना, उसको इंसोम्निया है, मतलब उसको नींद नहीं आती है, तो वो सो नहीं पाता है। उसके बाद से फिर वो अपने डॉक्टर से बात करता है वर्चुअली। तो वो डॉक्टर को बोलता है कि मैं अभी भी नहीं सो पा रहा हूँ सही से। तो उसके बाद से जिसपे वो बोलते हैं कि डॉक्टर क्या आप मुझे और हैवी डोज दे सकते हैं। तो जिसपे फिर वो बोलता है डॉक्टर कि मैं पहले आपके साइकेट्री डिपार्टमेंट में बात करूँगा, और इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक्सरसाइज टाइम इंक्रीज कर लीजिए। जिस पे फिर वो बोलता है कि आपको पता है ना कि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है और मुझे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो पहले मैं अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, उसके बाद से मैं वहाँ ना जाकर मैं कहीं और चला जाता हूँ ताकि लोग मुझसे मिले ना, लोग मुझे मेरे पीछे नहीं आए। इस पर फिर वो बोलता है कि लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीरा है ना, वो अपनी फ्रेंड के पास आता है, बोलता है कि सुनो एक बहुत इमरजेंसी है। तो उसको बताता है कि जब मैं मिस्टर को से मिला था ना, तो वो मेरे सामने नेकेड उठ के चला गया। तो फिर जिसपे वो बोलता है तो तुम क्या सोच रहे हो। तो वो बोलते हैं ऑफ कोर्स ये बहुत वियर्ड है ना। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि हाँ लेकिन ये जो ऑफर है ना जॉब का, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है। तो फिर वो बोलती है उसकी फ्रेंड, तो फिर तुम इस जॉब के लिए हाँ बोल दिए। तो वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो बताती है कि ध्यान से, अक्सर जो रिच लोग होते हैं ना, वो बहुत मिस्टीरियस होते हैं। क्या पता वो माफिया हो, और क्या पता वो तुम्हें कहीं शिप कर दे बॉर्डर पे किसी और को, या फिर किसी और को स्कैम कर दे। तो मैं तुमको बोलूंगी कि तुम पहले अपने आप को सिक्योर करके रखना, समझदार रहना। उसके बाद से वो बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम ना उसको कुछ लीड ढूंढो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लाइक उसका नाम, वो कहाँ जॉब करता है, कुछ भी। इसको फिर वो उसको आइडियाज देती है। बस हम देखते हैं डॉक्टर पूछते हैं कि अच्छा वो इंसान कौन है जिस पर आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपने उसको अपने बारे में इतना बता दिया। तो फिर को बोलता है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एक्चुअली वो इंसान ना बहुत ही नॉर्मल इंसान है, सिंपल इंसान है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और वो बस अपना जो मन का बात होता है वो बोलता है। वो बहुत आसान है, उसको मैं पढ़ सकता हूँ, इसीलिए उसको मजा आता है उसको यूज करने में। फिर वो बोलता है कि मैंने उसका सोशल मीडिया भी पढ़ा है, वो बहुत ही सिंपल है, वो जो सोचता है वो पोस्ट कर देता है, और वो पैसे के लिए बहुत ज्यादा हंग्री है, वो कुछ भी करेगा पैसे के लिए। और यही ना आसान हो जाता है कि किसी को पैसे से कंट्रोल करना। इसी बात पे फिर हम देखते हैं कि जो जीरा है ना, वो फाइनली आ जाता है इसके अपार्टमेंट में। फिर उसका बटलर बोलता है कि मैं मिस्टर को का बटलर हूँ। फिर वो उसको लेके ऊपर आता है। जो जीरा है वो पूछता है बटलर से कि क्या आप मुझे मिस्टर को का पूरा नाम बता सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने बॉस का पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकता। फिर वो बोलता है जीरा को कि आपको पहले अपना फोन देना पड़ेगा, यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि अरे नहीं मैं आपके बॉस का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा। तो बोलते हैं कि नहीं ये मिस्टर कोक का डिमांड है और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि जीरा अंदर आता है। फिर को उसको बोलता है कि ये रहा एक और अग्रीमेंट, तुमको इसको साइन करना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरा एक भी अग्रीमेंट फॉलो नहीं किया तो मैं तुमको सू कर सकता हूँ। तो बोलते हैं क्या ये जरूरी है ये सब चीज करना। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स हम एक बिजनेस कर रहे हैं और मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं कर सकता, और क्या पता तुम मेरा इन्फॉर्मेशन लीक कर दो। फिर वो बोलते हैं कि एक और चीज, तुम्हें अपना सारा एक्सेस देना पड़ेगा, अपना सोशल मीडिया का और लोकेशन का। तो वो बोलते हैं कि लेकिन ये क्यों। तो बोलते हैं इमरजेंसी में। फिर बोलते हैं मेरे सारे एम्प्लॉयज करते हैं, तो तुम्हें भी ये चीज करना पड़ेगा। जीरा पूछता है तो क्या मैं अपने फ्रेंड को तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। तो बोलता है कि नहीं। तो फिर जीरा बोलता है तो अगर उन्होंने मुझे देख लिया तुम्हारे साथ तो बोलता है तो तुम झूठ बोल देना कि मैं कोई और था जो तुम्हारे साथ था। जीरा बोलता है कि लेकिन अगर कुछ ऐसा काम हो जिसको मैं नहीं करना चाहूँ तो मुझे तुम फोर्स नहीं करोगे, और अगर तुमने फोर्स किया तो मैं अपना दे दूंगा रेजिग्नेशन। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। उसके बाद से फिर वो याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी फ्रेंड ने बोला था कि जब वो वॉशरूम पे या फिर कहीं और जाए तो तुमको उसका सामान सब देखना है, उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजिकल आदमी है, मतलब टेक कंपनी में काम करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवार्ड्स होंगे, कुछ उसमें सर्टिफिकेट्स होंगे। तो फिर जैसे ही को जाता है उधर स्मोक करने, जो जीरा है ना वो पूरा बहुत सर्च कर रहा होता है कि कुछ मिले। उसके बाद से फिर
उसे कुछ मिलता है एक पेपर, तो फिर उसे याद आता है कि वो तो उसको लेके जा नहीं सकता है, क्योंकि फिर जब जाएगा तो फिर से उसका चेकिंग होगा, जिससे फिर वो ना वो कर लेता है अपने अंडरवेयर पे, उस पर कुछ नोट डाउन कर लेता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो ये को है ना वो फीम को कॉल करता है कि हमारे जो जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो मान गए हैं। तो बेसिकली ये जो को है ना वो क्या करता है ना कि वो जो लोग हैं ना उनको हटा के वहाँ पे एआई से काम करवाता है। तो बेसिकली जो लोग एआई फील्ड में जॉब करते हैं, जो भी इंडिविजुअल पर्सन, उनको हटा के ये एआई को ट्रेन करता है और फिर उनसे काम करवाता है। बेसिकली यहाँ पे इंसानों की जॉब छीनने वाली बात हो गई। तो फिर वो फीम को बोलता है कि जो भी तुम्हारे मेंबर्स हैं ना तुम्हारे कंपनी में, उन लोगों को हटाना है। तो फीम बोलता है तो कितने को? तो वो बोलता है कि तुम्हारे पूरे मेंबर्स को हटाना है उस कंपनी के। तो फिर वो बोलते हैं तो फिर इस पे कौन बोलने जाएगा? तो वो बोलेगा ऑफ कोर्स तुम बोलने जाओगे। ये सुन के जो फीम है ना वो काफी डिसहार्टन हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे भी रहता है। देखते हैं जो को है ना वो जीरा का मेजरमेंट ले रहा होता है बेसिकली उसके लिए सूट ऑर्डर करने के लिए। तो फिर जीरा पूछता है कि आखिर मुझे करना ही क्या होगा? तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें मिस्टर को बनना है। तो बोलते हैं क्या? तो फिर बोलता है वो तुम खुद क्यों नहीं कर सकते? वो बोलता है कि क्योंकि मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। तो फिर वो बोलता है तो अच्छा तुम चाहते हो कि मैं को बन के जाऊँ लोगों से नेगोशिएट करने बिजनेस के डील्स में? तो बोलता है कि हाँ। उसके बाद से फिर वो कॉल करता है बटलर को अपने, बोलता है कि मुझे आज शाम में ही ये जीरा के लिए वो सूट चाहिए। उसके बाद से जो को है ना वो उसको देता है ईयरबड और बोलता है कि तुम्हें मेरे जैसे बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो फिर वो सेंटेंस रिपीट करता है, बोलता है कि तुम मेरे बाद रिपीट करो। इस पर जीरा बोलता है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, पहले मुझे जानना पड़ेगा तब तो मैं कर पाऊंगा। तो फिर वो बोलता है को पर तुम तो एक्टर हो ना? तो बोलता है एक्टर को भी इमोशन चाहिए होते हैं, फीलिंग्स चाहिए होती है। इस पे फिर जो को है ना वो क्या करता है ना, वो बहुत ही कहता है ना कि उसको पिंच करना, मतलब जो उसका जो इमोशनल थ्रेड होता है ना जीरा का, जो भी मतलब कितना वो स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में जॉब ढूंढने के लिए। तो फिर वो बोलता है को कि तुम खुद को ही प्ले करो जीरा, और तब देखते कि तुम इमोशन फील कर पाते हो कि नहीं। और फिर वही सेम लाइन वो बोलता है कि मैं जहां भी जाता हूँ जॉब करने वो लोग मुझे भगा देते हैं। और फिर बहुत कुछ बोल रहा होता है कि मैं मतलब मुझे खुद में बहुत शर्म फील होती है कि मैं कैसे काम करूँ आगे। मैं तो बस इंटरव्यू देने जाता हूँ फॉर्मेलिटी के रूप में, बट इन दी एंड मैं बस चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ और खुद को डाउट करता हूँ। और इन दिनों मुझे जॉब भी नहीं मिलती है, लेकिन मैं इन सब से यूज टू हो चुका हूँ। तो ये सब वो उसको पॉइंट आउट करके बोलता है। और फिर इन दी एंड ये सब उसको रिपीट करने के बाद जो जीरा है उसको फील हो जाता है कि जो को है ना वो उसी के बारे में ये सब चीजें बोल रहा है। और वो थोड़ा सा इमोशनल होकर वो रोने भी लगता है जीरा। फिर वो बोलता है कि तुमने मेरा सोशल मीडिया पढ़ा है? तो बोलता है कि ऑफ कोर्स, और तुम्हारा ये आंसू मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो जिसपे वो जॉक बोलता है उसको को बोलता है। फिल्म अपने मेंबर्स के पास आता है, तो जैसे ही वो आता है तो फिर उसके हैप्पी बर्थडे सॉन्ग वो लोग गाने लगते हैं। उसके बाद जो फिल्म है ना वो काफी टेंस दिखता है। उसके बाद उसका फ्रेंड आके बोलेगा क्या हुआ, आज के दिन भी तुम बहुत टेंशन में दिख रहे हो? तो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बताना है, बट किसी को बताना मत। तो वो बता रहे कि कैसे जो को है ना वो इस कंपनी को रिस्ट्रक्ट किया है फिर से, मतलब बाई करने के बाद। और फिर अब जो है ना वो इसको आउटसोर्स कर रहा है, और इसमें से ना वो जो भी लोग है ना उसको रिप्लेस कर रहा है एआई से, और इसलिए उसे लेस पीपल चाहिए एज कम्पेयर टू एआई। फिर उसको फ्रेंड बोलता है क्या तुम सच में ऐसा बोल रहे हो कि वो हम सबको हटाना चाहता है, जो हमने इतना इतना दिन रात मेहनत करके हमने कोर्स बनाया, अब वो काम हमसे छीन के एआई को मिलने वाला है? तो फिर बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो बोलता है क्यों नहीं, तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? तो वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर वो बोलता है प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं इम्प्रूव कर जाऊंगा। उसको फ्रेंड बोलता है, वो बोलता है कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर वो बोलता है कि अब तो मैं कहाँ जाऊंगा, इस टाइम में तो मुझे जॉब भी ऑफर नहीं मिलेगी, इतना कंपटीशन जो बढ़ गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? और जो भी मैंने पैसे से बचाए थे वो तो मैंने तुम्हारे डैम केक खरीदने में बाई कर दिया। फिर फिल्म बोलते हैं ठीक है अभी के लिए तुम मेरे घर पे रुक सकते हो। और फिर वो बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब हो रहा होता है, वो लोग चेंज कर रहे होते हैं, पीपल्स को हटा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज वो एआई को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कंपनी में। बाद से फिर को उसको देता है सूट और बोलता है क्या तुम तैयार हो काम करने के लिए? तो वो बोलता है कि हाँ। फिर बताता है कि तुम्हें आज नॉमिनी बन के जाना है, और तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे एक जो मेंबर आएगा तुम्हें उसे बहुत ही इजी फील कराना है, और उससे हमको इन्वेस्टमेंट लेना है, ठीक है? फिर वो बोलता है फिर तुम कोई लॉयर क्यों नहीं हायर कर लेते? वो बोलता है कि नहीं। उसके बाद से फिर वो बोलता है कि वो जो है ना वो बेसिकली वो एक फैशन आइकन है और उसका नाम थेम्स है। तो फिर वो बोलता है कि थेम्स, उसको तो मैं जानता हूँ, उसे मैं मिल चुका हूँ, तो उसे मेरा फेस याद होगा। जीरा बोलता है। तो वो बोलता है कि नहीं, जो थेम्स है ना वो उन्हीं लोग को याद करता है जो लोग उसके लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए वो बोलता है कि वो तुम्हें याद नहीं रखेगा। और फिर वो लोग आते हैं उस जहाँ पे ये हो रहा होता है।
उसके बाद से वो दोनों कैफे में आते हैं, तो फिर जो जीरा है वो अंदर जाता है और बाहर वाले साइड में वहाँ पे को बैठा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो को है ना वो उसको गाड़ी में बता रहा होता है, पहले से का ही सीन होता है ये, कि वो पूछता है जीरा कि मैं उससे क्या बात करूंगा। इस पे फिर को बोलते हैं कि तुम उससे आर्ट के बारे में बात करना और कुछ ऐसा बात करना कि वो गहराई के समझे, उसको लुभाना है तुमको, उसको चार्म करना है, और जैसे ही सही टाइम आएगा ना मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम्हें उससे वो कहना है। इस पे फिर वो बोलते हैं कि बट थेम्स मेरी बात क्यों सुनेगा, मैं उसको कैसे ये सब फील कराऊंगा। तो वो बोलता है कि तुम इमेजिन करो कि तुमने एक बहुत अच्छा पेंट किया है और तुम उसको बेचना चाहते हो, तो तुम ऐसा क्या क्या बोलोगे कि जो बायर है वो खरीद ले। तुमको एग्जैक्टली वैसे ही करना है ताकि वो जो थेम्स है ना वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे थेम्स की एंट्री होती है और फिर जीरा उसको ग्रीट करता है। जीरा उससे बात करता है कि मुझे आपका बहुत अच्छा लगा स्प्रिंग कलेक्शन, ये वो उसको इन्वॉल्व करके रखता है। उसके बाद से जो को है ना वो जीरा को एक पेपर देता है, वो बोलता है कि तुम जाके ये थेम्स को दे देना जब तुम उससे मिलोगे। तो फिर वो थेम्स को पेपर दे देता है। थेम्स उसे पढ़े तो बोलता है अच्छा इतने पैसे पे तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। तो फिर वो बोलेगा बस मुझे एक सीट चाहिए बोर्ड मीटिंग में। तो बोलते हैं अच्छा इतने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। इतना बोल के ना वो जाने लगता है। तभी वहां पे जो को है ना वो बोलता है रुको रुको उसे। तभी फिर को वाइन लेकर आता है और उसके ड्रेस पे वो वाइन गिरा देता है, जिसकी वजह से जो वो है ना वो मिस्टर थेम्स वो चला जाता है वॉशरूम में उसको क्लीन करने के लिए। को बोलता है जीरा जाओ तुम उससे बात करो, उसे कन्विंस करना ही है नहीं किसी की भी केस में। फिर जीरा अंदर जाता है, फिर वो देखता है वो साफ कर रहा होता है अपना सूट। वो बोलता है क्या मैं हेल्प कर दूं, तो वो उसको हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद से फिर वो बताता है जीरा कि मैंने आपके फैशन आर्ट के बारे में ना बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैंने एक थीसिस भी लिखा है। तो फिर वो बोलते हैं तो तुम उसके बारे में क्या लिखा था। तो बोलते हैं कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस मैंने फैशन के बारे में लिखा था कि कैसे जो हाई एंड फैशन होती हैं काफी यूनिक भी होती हैं बट वो बिकती नहीं है, और वहीं पे जो एक लो क्वालिटी फैशन स्टाइल है वो बस बिक जाती है। तो वो अपना बता रहा होता है। फिर इन दी एंड फिर वो उसको बोलता है कि जो यूनिकनेस है ना लोग उसमें लैग कर जाते हैं, बट आपकी जो ब्रांड है ना वो काफ़ी नोन है और हम ऐसा करना चाहेंगे आपके ब्रांड के साथ, मतलब पार्टनरशिप करना चाहेंगे। इस पर फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं एक सीट आपको रिजर्व करके दे देता हूँ। देखते हैं कि जो जीरा है ना वो काफी टायर्ड होकर बाहर में बैठा होता है। फिर बार का ओनर बोलता है क्या बात है आज तुम किसी का वेट नहीं कर रहे। तो बोलता है कि हाँ आज मैं वेट कर रहा हूँ जिससे मैंने पहले बात की थी। उसके बाद से वो बोलता है कि क्या वो तुम्हारा जॉब मिला। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे जॉब तो मिल गई बट मैं आज बहुत ही टायर्ड हूँ, और जो मेरा बॉस है ना वो बस मुझसे काम कराते रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब शायद वो मुझे हायर करेगा तो मैं मना भी कर दूँ। जिसपे फिर वो बार जो होता है बार टेंडर वो बोलता है कि मेरी बात मानो तो तुम ऐसा नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि काफी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो फिर से जो को है वो उसका सामान दे देता है जीरा का, और फिर जीरा पूछता है कि तुम आखिर करोगे ही क्या एक सीट लेके थेम्स का। इस पर वो बोलता है कि कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा प्लान है कि मैं उसकी पूरी कंपनी ओवरटेक कर लूंगा, फिर मैं सारा काम एआई से कराऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बार में बैठा होता है, फिर वही सीन रहता है, फिर वहां पे फीम आता है। देखते हैं जीरा बोलता है फिल्म को कि तुमने जो मेरा हाथ पढ़ के बताया था ना वो सब सच हो गया, मुझे जॉब भी मिल गई और काफ़ी मुझे अच्छा पेमेंट भी मिल रहा है, बट अब तो मैं उस जॉब पे वापस कभी नहीं जाऊंगा। इस पर फिर बोलते हैं भाई ऐसा भी क्या जॉब है। फिर हम देखते हैं फिर से वही सीन होता है, को बताता है कि जो है ना वो एआई को वो पूरा ओवरटेक कर लेगा उसके बिजनेस पे, थेम्स के बिजनेस पे। तो फिर वो बोलता है जीरा कि ये नहीं, ये तो बहुत गलत है, तुम तो लोगों को स्कैम कर रहे हो, तुम थेम्स को स्कैम कर रहे हो, और तुम्हें पता नहीं है थेम्स इतना पूरे कंट्री का सबसे वर्ल्ड फेमस फैशन आर्टिस्ट है। वो बोलता है कि नहीं, वो तो खुद यूरोप से सारे स्टाइल्स चुराता है, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं उसके आर्काइव्स में जाके उसका सारा डिजाइन ले लूं और फिर मैं पूरा उसे कंपनी में ओवरटेक कर लूंगा। ये सुन के जो जीरा है ना वो काफी रिग्रेट फील करता है क्योंकि उसने बेसिकली एक पीपल को स्कैम किया है, जो कि उसके ये बिल्कुल भी उसके लिस्ट में नहीं था कि वो किसी को स्कैम कर सकता है। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था, और फिर बोलता है कि ठीक है मैं ये जॉब क्विट करता हूँ। तो फिर जिसपे को बोलता है कि नहीं तुम क्या क्विट करोगे, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, हमारा डील यहीं पे एंड होता है। जब पूछता है फिर से कि तुम्हारा जॉब कैसा है, तो वो बोलता है कि मैं भी अपने जॉब से परेशान हूँ बट मैं क्विट नहीं कर सकता। वो बोलता है क्यों, क्योंकि वो बताता है कि मेरा जो करियर लाइन है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या पता मैं लाइफ लाइन कभी जॉबलेस ही ना रह जाऊं। तो बोलता है कि मैं जाके भी अपना ये जॉब क्विट नहीं कर सकता। बेसिकली आपको पता है ना कि को के कंपनी में ही को के अंडर ही ये फिल्म भी काम कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो फिर वो उसको बर्थडे विश करता है। फिर वो बोलता है कि सॉरी मैं तो कुछ मेरे लिए लाया नहीं गिफ्ट। तो फिर बोलता है कि बट मेरे पास एक आइडिया है,
मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ बर्थडे प्रेजेंट पे। तो फिर बोलते हैं क्या सच में? फिर बोलते हैं कि हाँ, तो मुझे एक मिनट दो। फिर वो दोनों बाहर के बाहर आते हैं और वो जीरा वाइन लेकर आता है। तो बेसिकली वो बताता है फिल्म को कि मैंने एक आर्ट देखा था, उसमें ना वाइन को जो फेंकते हैं ना शर्ट पे, तो एक बहुत ही अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट इमेज बन जाता है। फिर मैं उसको पेंट करके बहुत अच्छा एस्थेटिक फोटो बना सकता हूँ, शर्ट बना सकता हूँ। तो फिल्म काफी कंफ्यूज दिखता है बट वो मान जाता है। जीरा उस पे वो वाइन फेंकता है उसके शर्ट पे, बट फिर वो बोलते हैं कि ये वैसा नहीं हो पाया जैसा मैंने इमेजिन किया था। फिर वो बोलते हैं कि तुम अपना शर्ट दे दो मुझे, मैं इसको अच्छे से पेंट करके ले आऊंगा। उसके बाद से वो जो फीमेल वो अपना शर्ट उतार के दे देता है और फिर उसके बॉडी देख के जो जीरा है वो थोड़ा सा मेस्मराइज हो जाता है। फिर बोलते हैं कि क्या हुआ? तो फिर जीरा बोलता है कि मैंने नहीं था सोचा कि IT गाई के पास भी ऐसा टैटू हो सकता है। So stay tuned for the third episode and don't forget to watch my all videos and stay tuned. So see you again. Bye bye.